आप मुझसे कप्तानी छुड़वा के रहेंगी। भगवान की कृपा जब तक रही मुझ पर, मैं अपडेट एक रन्स मशीन था। बस कुल मिला के बात यह है कि बॉलीवुड में घुंघरू टूट रहे हैं और हमारे घरों में टीवी टूट रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ये ससुर और दामाद का क्या मसला है? टीम इंडिया वो परेशान है, पहले ससुर से परेशान थी, अब दामाद से परेशान है। मतलब ये ससुर और दामाद में कहीं अटक गई है। तो इंडिया की टीम को ऐसे पटक के मारा जैसे हम लोग हरियाणा के किसी गांव से आए हुए हैं। चीज़ आप स्टूडियो में आए, हमारे गेस्ट हैं, आपको इज्जत देना हमारा फर्ज है। अरे बस बहुत हो चुकी, बहुत हमें इज्जत मिल चुकी है, अब हमें और इज्जत नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि मौका का क्या हुआ? ये मौका ने दिमाग खराब कर दिया। अभी हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसका क्लाइमेक्स। आप लोगों ने पाकिस्तानी टीम को हल्का लिया हुआ था। शोएब मलिक जीजा जी, वो पूरे भारत के जीजा जी हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पंजाब टू न्यूयॉर्क। मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता जलील। आज हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान से मैच हारने के बाद क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मैंने कोई क्रिकेट छोड़ने का फैसला नहीं किया। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम। और मैंने क्रिकेट छोड़ने का कोई फ़ैसला नहीं किया। ये खामखा में आप इंडियन मीडिया वाले शोशे मत छोड़ें प्लीज़। सर, आपने पिछले दिनों तो कहा था कि मैं मैंने छोड़ दूंगा। अभी तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना मैंने इस हवाले से कोई बात की है, ना मैंने इस हवाले से ट्विटर पे। ये और बात है कि ट्विटर पर मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं जी, ठीक काफ़ी है, तनकीद हो रही है। हाँ बिल्कुल। जब लोगों के खुशी के कलमात हम लोगों ने सुने, जब खुशी के उनके लफ्ज़ हम लोगों ने सुने, तो कोई मसला नहीं कि वो अब हमें गालियाँ भी दे रहे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये क्रिकेट छोड़ दूंगा या फील्ड छोड़ दूंगा, नेवर एवर। क्रिकेट छोड़ के मैं क्या करूँगा? मतलब मुर्गियाँ पालूंगा, अंडे, मतलब क्या करूँगा मैं, बताएं। मैं तो गम की शिद्दत से निढाल था, मतलब सीन में था, ज़ाहिर है दुख में था तो सीन में था। उसके बाद मैं थोड़ा बस वो ज़बान स्लिप हो गई तो कुछ मैंने बोल दिया, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। मैं क्रिकेट से अलहदा कभी नहीं हो सकता। अच्छा, क्रिकेट नहीं छोड़ेंगे मगर कप्तानी तो छोड़ देंगे? कप्तानी मैं खुद क्या छोड़ूंगा? मेरा ख्याल है कप्तानी मुझसे वापस ले ली जाएगी। बीसी मतलब जो हमारा बोर्ड है क्रिकेट का, वो अच्छा, वापस आपको ले ऐसा लेगा लगता है कि अब भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं रहेंगी? जी, मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, लेकिन आप ये जो बार बार घुमा फिरा के जो सवाल कर रही हैं ना, मुझे लगता है कि आप मुझसे कप्तानी छुड़वा के रहेंगी, मुझे लग रहा है। आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं तो सवाल तो बनता है आपसे। जो आपने बयान दिया था उस पर हमने सवाल किया है कि क्या आप क्रिकेट छोड़ देंगे? ये जो आप बार बार ये जो टिप्पणियां दे रही हैं ना कि मैंने आपसे ये किया, मैंने सवाल किया, मेरा आपको जवाब देना पड़ेगा, ये मतलब इंडियन मीडिया की तरह का मुझे नहीं समझ आ रही। कि मतलब मैं तो समझता था शायद कि इंडियन मीडिया ही एग्रेसिव मीडिया, ये तो पूरी दुनिया का मीडिया मुझे एग्रेसिव लग रहा है। आप प्रोग्राम पे आए हैं तो हज़ारों लोग आपको देख रहे हैं, तो आपका पैगाम वो सुनना चाहते हैं ना कि आपकी क्या विल है। जी जी, तो सुने ना, मतलब सब्र करें ना। अच्छा, मतलब आप हमारे नाजरीन को ये कहेंगे कि आप सब्र करें? जी जी बिल्कुल, आप सब्र करें। अच्छा, कुछ हमारे नाजरीन को बताइएगा कि इस बार हुआ क्या कि पाकिस्तान से आप कैसे बीट हो गए? अरे बस क्या बताएं आपको, मतलब भगवान की कृपा जब तक रही मुझ पर, मैं अपडेट एक रन्स मशीन था। अच्छा, उसके बाद थोड़ा सा ज़रा मामलात अजीब से हुए तो जाहिर है फिर सारी जो चीज़ें थी वो ख़त्म हो गई और मेरे लिए मसाइल शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि मेरा जो स्टार है वो शायद पकड़ में आ गया है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, आपका ये सितारों पे विश्वास है थोड़ा बहुत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आप लोग तो करते हैं ना, हाँ, आप लोग पर्सनालिटी से मेरा बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि मेरा जो स्टार है वो इस वक्त पकड़ में है किसी और सितारे की। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? हाँ, या ये भी हो सकता है कि किसी और ने मुझ पे कोई जादू कर दिया हो। लोग मुझ पे जादू करते रहते हैं। अच्छा, आपको ऐसा शक है? जी बिल्कुल।
अच्छा, तो ये बताइएगा कि ये तो बहुत बड़ा मार्का था कि पाकिस्तान ने जो है मैच आपसे जीत लिया, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? देखें, आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तानियों का जो धर्म है, इस्लाम जिसे आप बोलते हैं, उन्होंने अपने धर्म के हर प्लेटफॉर्म पर प्रार्थना की। अच्छा। मतलब जितनी भी उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उन तमाम में उन्होंने दुआएं की, प्रार्थनाएं की। जब उनकी दुआएं और प्रार्थनाएं ज़्यादा हो गई तो वो रंग ले आईं, वो जीत गए। इस तरह की यूनाइटेड प्रेज पहले कभी नहीं हुई जितनी इस मर्तबा हुई। अच्छा, और पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस पर क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी, मेरा ख्याल है उसके पीछे पाकिस्तानी जो कौम है, जो जनता है, जो लोग हैं, जो नेशन है, उसकी प्रार्थनाएं थी। बाकी पाकिस्तानी टीम की मेरा नहीं ख्याल कि कोई परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा। हालांकि अच्छी थी मतलब, लेकिन आपको पता है मैं ज़ाहिर है अब नहीं मानूंगा ना इस चीज़ को। मतलब आप कभी पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे? नहीं, कैसे कर सकता हूँ मैं? वापस इंडिया भी जाना है मुझे। बिल्कुल। मुझे वापस जाने जितना तो छोड़े ना आप। वैसे कहा जाए तो यकीन नहीं होता कि पाकिस्तान ने 10 विकेटों से हरा दिया इंडिया को। हाँ, यही तो मसला है सबसे बड़ा, कि ये मुझे लगता है कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी में और मेरे होते हुए तो शायद हम लोग ये बदला कभी ना ले पाए। अच्छा। 10 विकेटों से हराना किसी दूसरी टीम को बहुत मुश्किल है। पहले पाकिस्तान 2 फॉर्मेट्स में बहुत भारी था, टेस्ट में भी और वनडे में भी। अब T20 में भी भारी हो गया है इंडिया से। एवरेज पाकिस्तान की बहुत अच्छी है। और बस क्या कह सकता हूँ, मतलब मेरे पास अल्फाज नहीं है। जब से हारा हूँ तब से मैं बहुत हार चुका हूँ, और मैंने तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हार दिया है। यकीन नहीं आता। अब देखें, मेरे घर में 3 टीवी थे, तीनों टूट गए। अच्छा। और बड़ी मुश्किल से, आपको पता है वो, मतलब क्या बताऊँ अब आपसे, मैं क्या छुपाऊँ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है, मेरी सब सेविंग कोरोना में ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने कमेटियाँ डाली, कमेटियाँ डाल के फिर मैंने टीवी लिए, टीवी भी मैंने EMI पे लिए। अच्छा। अभी तक जो तीनों टीवी थे उनकी सिर्फ 2 इंस्टॉलमेंट्स गई थी। अच्छा, मतलब ये हाल है इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन का। हाँ, बस वो, मतलब क्या बोलूँ, अनुष्का को भी क्या बोल सकता हूँ। आपको पता है, पता नहीं किस जन्म में ऐसे कोई कर्म किए, कांड किए जिसके मतलब बदले और जिसकी सज़ा इस जन्म में आके मिल रही है। तो मतलब आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि पाकिस्तान की एक ऐसी टीम जो खुद बिखरी हुई टीम होती है, जिस टीम में खुद पॉलिटिक्स होती है, वो वाली टीम इंडिया को मात दे दे, टीम इंडिया को शिकस्त दे दे, टीम इंडिया को हरा दे। मतलब कैसे पॉसिबल हो गया ये, मुझे भी समझ नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है आपको यकीन नहीं आ रहा कि आप हार चुके हैं। हाँ, जैसे मैं को ख्वाब देख रहा था। अच्छा, ये बताइएगा, पाकिस्तानी तो अब भी पूछ रहे हैं कि कितने आदमी थे? पाकिस्तानियों ने इस जुमले पे बहुत मजाक उड़ाया है, न सिर्फ हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम का जी, बल्कि तमाम हिंदुस्तानियों का। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? तमाम हिंदुस्तानी हर्ट हुए कि मतलब आपने उठाए और चुराए भी तो हमारे अल्फाज। बिल्कुल, आपका डायलॉग है ये वो अमजद जी के डायलॉग है ना, कितने आदमी थे, सरदार 2 थे। तो वाकई 2 ही आदमी थे, एक का नाम, एक रज़ी था और दूसरे आज़म, बाबर आज़म। बस ये तो अब क्या कह सकता हूँ मैं कि कितने आदमी थे। तो चलें आगे 2 बढ़ते। आदमी थे। ये बताइए कि अनुष्का मैडम कैसी हैं? ठीक है, मतलब क्या कहूँ अब आपको मैं कि वो कैसी हैं, मतलब किस वे में आप पूछ रही हैं? इंडियन क्रिकेट टीम की शिकस्त पर उनका क्या मौक़िफ़ है? बहुत बुरा हाल, रो रो के बहुत बुरा हाल, आंखें सुजा दी, मेकअप नहीं किया, कहा कि 30 दिन मेकअप करूँगी नहीं। अच्छा, 30 दिन बाइकआउट। सजना संवरना ख़त्म 30 दिन के लिए। अच्छा। क्योंकि जो दिवाली पे मैं उनको गिफ्ट देने वाला था वो पाकिस्तान से हार वाला गिफ्ट था, लेकिन अच्छा भी हुआ क्योंकि अनुष्का ने
जिस हार की मांग की थी वो हार बहुत महंगा था। अच्छा, तो आपने वो वाला हार दी थी। हाँ, तो जो पाकिस्तान से हार मिली है वो मतलब वो तो मुफ्त में मिल गई ना हमें। वही मिल गई उनको, तो ठीक है। इसीलिए बस उनको वो गुजारा करें इसी हार पे। बस कुल मिला के बात यह है कि बॉलीवुड में घुंघरू टूट रहे हैं और हमारे घरों में टीवी टूट रहे हैं। चले छोड़े, आप उनको नया टीवी लेके दे दीजिएगा। नहीं, क्या नया टीवी लेकर दें, बस वो तो हार वाली बात ही है ना। मतलब मैंने तो कई बार जो टीवी चैनल्स हैं उनको अपने इंटरव्यू में कहा कि हम लोग एकता के साथ, नियतता के साथ खेले। तमाम बॉयज़ ने बड़ी मेहनत की, बॉयज से प्रैक्टिस अच्छी की थी। हाँ, बॉयज़ ने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की थी। तमाम हमारे बॉलर्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रहा सब। लेकिन लड़के हारने में जो मज़ा है वो आम वाली हार में नहीं है। सही। ये और बात के हारे नहीं, जलील हुए हैं। पाकिस्तानी टीम इस फुल फॉर्म में थी। जी जी, पाकिस्तान की जो टीम थी वो इस मर्तबा लग रहा था कि खेलने आई है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि उनके आपस में लड़ाइयाँ रहती हैं, लेकिन वो यहाँ पे मुत्तफिक थे, वो यूनाइट थे, वो एक थे। लग रहा था कि पाकिस्तान और उसके नेशन खेल रही है साथ। सही। ये स्पिरिट जो पाकिस्तान में था वही इंडिया में पहले था, लेकिन वो आपको ऐसा लगता नहीं है इंडिया में, इंडियन टीम में स्पिरिट नहीं? स्पिरिट है, बहुत है। बल्कि जो हमारा वो जो डिब्बा होता है जिसको बोलते हैं इब्तदाई तिब्बी इमदाद वाला, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है, उसमें भी स्पिरिट है। अच्छा, उसमें भी स्पिरिट रखी है। हाँ, उसमें भी है, हमारे पास भी है, सब कुछ है। बस क्या कह सकता हूँ मैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मतलब इसलिए तो मैं लोगों को इंटरव्यूज़ नहीं दे रहा, क्योंकि आजकल मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप कहें मैं 2 आंसू बहा सकता हूँ, मैं रोने वाली शक्ल बना सकता हूँ। मतलब आपको इतना तरस आएगा कि आप ऐसे ही कुछ पैसे मुझको दे देंगी कि चलें, जिस तरह बंदा भिखारी को दे देता है। मतलब आपको इतना तरस आएगा मुझ पे। अच्छा, ऐसी बात है। जी, पाकिस्तानी टीम जो है इस मर्तबा वाकई खेलने आई थी और उसने हमारे हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। मतलब वो जो आपका एक लड़का है ना, वो जो कहता है मारो मुझे मारो जी, जी। वाला, मतलब वो वाला उस टाइप की हालत हो गई हमारी। और हम तो इस मर्तबा कोई बर्गर खाने भी नहीं गए थे, फिर भी पता नहीं ऐसा मामला क्यों हो गया हमारे साथ। क्या बात है, सब ठीक तो है? आपको किसी माहिर नफ्सियात की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं, माहिर नफ्सियात की ज़रूरत तब होती है कि जब आपका दिमाग ख़राब हो। मेरा दिमाग नहीं, मेरा पेट ख़राब है। अच्छा, तो पेट का इलाज कीजिए। जी, वैसे जो साइकेट्रिस्ट है उसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान की जनता को और भारत की जनता को, दोनों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए कि अच्छे खासे क्रिकेट मैच को इतना हाइप देते हैं जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान को जंग लड़ रही है। हालांकि हम वही प्लेयर्स हैं। मेरी शाहिद अफरीदी से बहुत अच्छी दोस्ती है, आज भी है। वकार यूनिस से भी मेरा बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ है। वसीम अकरम से मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। और बल्कि अगर आप इस एरा की बात करें तो अब्दुल रज़ाक इज़ वन ऑफ बेस्ट मैन। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में हमारे दोस्त हैं। बल्कि आपने देखी होगी मशहूर एक वीडियो भी थी कि मैं अफरीदी को नेट प्रैक्टिस के लिए अपना बैट दे रहा हूँ, शायद आपने देखी होगी। तो जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स हैं, वो फ्रेंड्स हैं। उसको हाइप क्रिएट करना ये या मीडिया का काम है या फिर सोशल मीडिया पे बैठे हुए जो सस्ते टाइप के लोग होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता, जो अपने सिर्फ लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए और शेयरिंग के लिए बैठे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। अब जिस तरह से आपने मुझे कहा कि मैं क्रिकेट छोड़ने का फैसला कर रहा हूँ, हालांकि मेरा ये बयान नहीं है, बट मेरा ये वर्जन पेश किया गया। लोग मेरी तरह से, जिस तरह से मीम्स बना रहे हैं, इसी तरह के लोग डिफरेंट इंटरव्यूज़ के टुकड़े इकट्ठे करके उनकी एडिटिंग करके
सोशल मीडिया पे फैला रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं। मगर सोशल मीडिया पे तो गलत लोग बात है। सोशल मीडिया पे तो लोग अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मतलब जज्बात आपके कंट्रोल में हो, आप मतलब आप क्या कोई आइटम सॉन्ग करना है, आपने क्या करना है, आपने मतलब इतना कोई लेवल पे चले जाते हैं कि लोगों को लिखने का पता नहीं होता कि लिखते कैसे हैं। मतलब आई एम ए स्टार और मेरी एक स्टार की तरह की इज्जत होनी चाहिए इंडिया में। सब बात छोटी सी है। मेरे फैंस पाकिस्तान में भी हैं, मेरे फैंस अमेरिका में भी हैं, अरब्स मेरे फैन हैं, रशियंस मेरे फैन, दुनिया भर में होंगे। बस बात छोटी सी है कि इंडिया को जो है पाकिस्तान की जो हार है वो बर्दाश्त नहीं हो रही। हाँ सही है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मतलब ये एक ताना है, बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैच मेरे हाथ से निकलता जा रहा था और मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं देखता रहा, मैं बेबस था, मैं कुछ नहीं कर पाया। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये बताइए कि ये ससुर और दामाद का क्या मसला है? देखिए ससुर और दामाद का आपको क्या बताऊं। पहले शाहिद आफरीदी दुर्गत बनाता था टीम इंडिया की, अब उसका दामाद आ गया शाहीन आफरीदी, वो बजा रहा है सब लोगों की। क्या बताऊं, मतलब एक तो जो टीम इंडिया वो परेशान है, पहले ससुर से परेशान थी, अब दामाद से परेशान है। मतलब ये ससुर और दामाद में कहीं अटक गई है। जो मतलब दोनों आफरीदी जो है इंडियन टीम पे भारी पड़ रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब शाहीन आफरीदी ने, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के पास। हसन बहुत अच्छा एक इजाफा है पाकिस्तान के पास। और इन लोगों ने तो मतलब इंडिया की टीम को ऐसे पटक के मारा जैसे हम लोग हरियाणा के किसी गांव से आए हुए हैं और किसी गांव की टीम है, स्कूल से भाग के हम लोग क्रिकेट खेलने आ गए। मतलब समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कैसे निपटें। लेकिन इसकी एक बात बताऊं मैं आपको, अगर आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को इजाज़त दी जाए खिलाने की जी, तो हमें पता रहेगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी किस तरह से खेलते हैं। अच्छा, इंडियन प्रीमियर लीग की बात करें। यस, तो अगर फिर हमें जब पता होगा कि हसन अली का स्टाइल क्या है, शाहीन को पहले किसी ने पहले स्ट्राइक पे नहीं, मतलब पहले किसी ने ना देखा उसको, ना उसकी बॉल खेली, ना उसका किसी को पता था। मतलब 145 पे उसकी बॉल जा रही होती है, बहुत तेज़ बॉल कराते हैं और बहुत स्पीड वाली बॉल होती है। शाहीन की बॉल जो है वो, मतलब मुझे तो बहुत बड़े बड़े दिन याद आ गए, मुझे तो शोएब अख्तर याद आ गया। अच्छा, मतलब शाहीन बहुत टैलेंटेड है। जी बहुत टैलेंटेड है। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक के बाद हम भारतीय कप्तान से पूछेंगे कि वो भारत किस मुंह से वापस जाएंगे। इमिग्रेशन की राह में हायल रुकावट से परेशान हैं और आपको खानदान के अफराद की अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत के लिए मुश्किलात का सामना है, तो हम बनेंगे आपके मददगार। आप अमेरिका की किसी भी रियासत या शहर में रहते हैं, हम करेंगे आपकी कानूनी मुआविनत। इमिग्रेशन के मामलात के लिए हमारे पास मौजूद है माहिर वकला की टीम। तो अभी राब्ता कीजिए 4242706677। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। क्या हो गया, सठिया गई हैं आप? मतलब हर 5 मिनट बाद आपको तारुफ देना होता है कि मैं हूँ आपकी एंकर फलां फलां। ठीक है, आपका मतलब एक फॉर्मेट होगा। आप क्यों बार बार ये चीज़ बाबर कराना चाह रही हैं कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया या आप मुझे इंटरव्यू में बुला के बड़े मीठे अंदाज में, मतलब
क्या क्या समझूं इस चीज़ को आप मैं? स्टूडियो में आए, हमारे गेस्ट हैं, आपको इज्जत देना हमारा फर्ज है। अरे बस बहुत बहुत हो चुकी, बहुत हमें इज्जत मिल चुकी, अब हमें और इज्जत नहीं चाहिए। अच्छा, जो जितनी बेइज्जती हमारी हो चुकी है, अगर उस बेइज्जती से पावर प्रोड्यूस कर लेना आप, तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में 100 साल तक बिजली की कभी खपत नहीं होगी। इतनी बेइज्जती फील कर रहे हैं आप लोग। हाँ, अच्छा ये बताइए कि सीरीज आप जीते या हारें, मगर भारत किस मुंह से वापस जाएगी? जो मुंह मेरा है उसी मुंह से वापस जाएंगे, मतलब और क्या मास्क लगा के जाऊं, जोकर की तरह के वो अजीब से मुंह बना कर जाऊं, कोई बैटमैन वाला मास्क लगा के जाऊं, मतलब क्या क्या कहना चाह रही हैं आप? वो स्पाइडरमैन वाला कुछ पहन के जाऊं, मतलब जिस मुंह से हम लोग भारत से आए थे उसी मुंह के साथ ही हम लोग भारत वापस जाएंगे। मुंह तो हो नहीं सकता। मुंह यही रहेगा। हाँ, ये मतलब मेरी हकीकी ज़िंदगी है, ये कोई फेस ऑफ फिल्म नहीं चल रही। मतलब आप नहीं जाएंगे? हाँ, ये फेस ऑफ नहीं चल रही कि जिसमें आप चेहरा चेंज कर देंगी मेरा, और फिर उसके बाद जो विलन होता है वो हीरो बन जाता है, और जो हीरो होता है वो विलन बन जाता है। ऐसा नहीं करें प्लीज़। मतलब आप नहीं जाएंगे? जाएंगे, मतलब कहाँ जाएंगे? इस इंडिया के अलावा और हमें कौन सा मुल्क रखेगा बताएं मुझे। मेरी तो इधर उधर किसी और मुल्क में कोई प्रॉपर्टी भी नहीं है। यही तो मेरा सवाल है कि आप किस मुंह से वापस जाएंगे? हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, जो मेरा मुंह है मैं उसी मुंह से वापस जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मतलब फेस कर उसी लेंगे मुंह के आप? साथ। हाँ, और क्या, मतलब ट्रिमिंग करवा के जाऊँ, किस तरह से जाऊँ, सही। इसी मुंह के साथ वापस जाऊंगा। भारत के यूट्यूबर्स जो हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, भारत के जो यूट्यूबर्स हैं उनको वही चस्के लगे हुए हैं जो भारत के मीडिया को लगे हुए हैं। जीत 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 जीत, मतलब इफ़ यू आर विन एंड यू आर हीरो, और अगर आप लूज़ कर गए तो आप ज़ीरो हो गए। आप पर तनकीद करेंगे, आपको बुरा भला कहेंगे, आपको गालियां देंगे, आपकी फैमिली के लोगों को बुरा भला बोलेंगे। अगर आपका, मिसाल के तौर पे मेरा कोई कज़न है या मेरा कोई जानने वाला है, मेरी कोई जानने वाली है, तो उसको अगर कोई मिलेगा और उसको पता होगा कि वो मेरी जानने वाली है या वाला है, तो वो उसको बोलेंगे कि तुम्हारा जो कज़न है उसने पैसे ले लिए होंगे, तुम्हारा जो, मतलब डिफरेंट लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप किसी बुकिए के साथ मिल गए, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर लिया, आपने कहीं से पैसा ले लिया। ठीक है, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, या एटलीस्ट मैं देखिए, मैं गेम करता हूँ ईमानदारी के साथ। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पैसे लेके इंडिया की बेइज्जती करूँ, या मैं टीम इंडिया के लिए मैच को लूज़ करूं। ऐसा कभी नहीं हो सकता। उस दिन हम लोग हारे सिर्फ इस वजह से कि स्पोर्ट्स में हार जीत होती रहती है, तो इसका स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप के हिसाब से मुजाहिरा करना चाहिए। आपने देखा होगा उस दिन मैच के बिल्कुल आखिरी लम्हात में मैं मुस्कुरा रहा था जी। ठीक है, मैं गले मिल रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों के। दिस इज़ द स्पिरिट। सही। आप हार के मुंह लटका के जा रहे होते हैं और मैं वहाँ पे गले मिल के मुबारकबाद दे रहा था, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, वो हमारे दोस्त हैं। सही। ये जंग की, ये हाइप की, ये हाई वोल्टेज मुकाबला, दिस एंड दैट, ये सारा चीज़ें मीडिया क्रिएट करता है। खिलाड़ियों को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नो डाउट हम चाहते थे कि हम जीतें। ऐसा नहीं है कि आप दोस्ती यारी में आके आप बोलें कि यार ठीक है पाकिस्तान जीत गया तो कोई मसला नहीं है, नेवर। अच्छा ये बताइए कि मौका का क्या हुआ? ये मौका ने दिमाग ख़राब कर दिया, मौका ने बजा डाली है सबकी। अच्छा। मौका ने सब लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि हम लोगों ने हमेशा पाकिस्तान की क्रिकेट का स्क्रिप्ट लिखा है, और इस मर्तबा भी हम लोग स्क्रिप्ट लिखेंगे और उसका क्लाइमेक्स भी हम लिखेंगे। अच्छा। स्क्रिप्ट तो हमने लिखा पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का, लेकिन जो क्लाइमेक्स था वो हमसे नहीं लिखा गया, वो पाकिस्तान की टीम ने खुद लिखा। अच्छा, तो क्या आपने कभी सोचा था कि पाकिस्तान जो है जीत जाएगा? नहीं, कभी नहीं सोचा था, बिल्कुल भी। हम लोग फॉर्म में थे। अभी आपको पता है कि हमारा इवेंट गुजरा है, तो हम तमाम लोग फॉर्म में थे और तमाम लोग खेलने के लिए बिल्कुल रेडी थे।
प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी हमारी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन पता नहीं उस दिन क्या हुआ, मतलब मुझे अभी तक भी यकीन नहीं आ रहा कि हम वो मैच हार चुके हैं। पाकिस्तान जीत चुका है, पाकिस्तान भारत से T20 में जीत चुका है, मतलब वो भी वर्ल्ड कप में। हालांकि हमारा रिकॉर्ड है कि हमेशा हारता है पाकिस्तान, लेकिन इस पर तो वो पाकिस्तान जीत गया। मतलब मुझे तो वो क्या बोलूँ आपको मैं, कि हंसी आ रही है मुझे इस चीज़ पे। जिस तरह से आप गम में एक लेवल आता है जी। कि आप हंसने लग जाते हैं, जब आप नफसियाती हो जाते हैं, तो मेरी आजकल वो वाली पोजीशन हो चुकी है। तो इसलिए मुझे हंसी आ रही है कि पाकिस्तान जैसी क्रिकेट टीम इंडिया को हरा दे, ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा अपसेट था ये। बहरहाल ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि अगर मैं ये सोच लूँ तो पाप लगेगा। तो अब जो हार हुई उससे पाप नहीं लगेगा क्या? अरे पाप क्या लगा, पाप क्या लगा, शराब लग गया। आपने जॉनी डेप की फिल्म देखी है वो जी। जैक स्पैरो वाली? वो जैक स्पैरो को समंदर की तह में तलाश होती है एक पानी की, जिससे उनका शराब ख़त्म होता है। सही। तो मुझे भी उसी तरह का शराब लगा और इसी तरह से मतलब मामला ख़राब हुआ और अत्याचार हुआ, पूरा अचार हुआ, क्या बोलूँ आपको मैं। आप लोगों ने पाकिस्तानी टीम को हल्का लिया हुआ था? नहीं, पाकिस्तानी टीम को हल्का तो खैर नहीं लिया हुआ था। पाकिस्तानी टीम के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो वज़न में पूरे हैं, बल्कि कम ही होंगे कुछ थोड़े बहुत। अच्छा। एक तो देखें, शाहीन ने हमारी बैटिंग लाइन को तबाह किया। शाहीन को जो एज है वो बहुत बड़ा है, कद में बहुत बड़ा है। आप देखें कि वो सेल्फी बनाता है तो पूरा ग्राउंड बीच में आ जाता है। ट्रिक, सही। उसको एक एज हासिल है। और पाकिस्तान के काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जिनकी कद बहुत अच्छी है, तो इस तरह से मतलब कुछ टेक्निक्स उनके पास कुछ नई आई। अब ये नहीं पता कि वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने ट्रेनिंग ली है या पहली मर्तबा उनको ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि क्रिकेट ऐसी होती है और सियासत ऐसे होती है, या फिर ये कि पाकिस्तान के क्रिकेट टीम में से सियासत को निकाल के उसमें स्पोर्ट्स डाल दिया गया है। तो इसलिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जीती है। और देखें, इंडिया के बाद जो है वो न्यूजीलैंड से जीती, तो ये पाकिस्तान बड़ी ने एक साबित बात कर दिया कि वो पाकिस्तानी टीम दुनिया की किसी भी टीम को जो है धूल टटा सकती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी टीम ने साबित किया है इस चीज़ को। ये तो देखिए ऑन द रिकॉर्ड बात है। अब जो ऑन द रिकॉर्ड बात हो वो तो सब मानने वाली बात है। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ में अगर मैं कोई चीज़ मान रहा हूँ तो वो हार मारने वाली बात है। बात वही है, लेकिन ठीक है, बस छोड़ें इस चीज़ को। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको जीजा जी से कोई मसला तो नहीं है? नहीं, कौन से जीजा जी, किन जीजा जी की बात करनी है? शुएब मलिक की बात करें। हाँ, शुएब मलिक साहब। देखिए, शुएब मलिक जीजा जी वो पूरे भारत के जीजा जी हैं, और वैसे तो हसन अली भी जीजा जी हैं, लेकिन वो उनसे कोई शिकायत नहीं है, उनसे बल्कि बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छा वक्त गुज़रता है हमारा, हम दोनों का आपस में। वो भी आते हैं इंडिया में तो बहुत अच्छी मुलाकातें होती हैं उनके साथ। उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। और बाकी देखिए, वो तो दोस्ती है ना, ग्राउंड में दोस्ती नहीं होती। ग्राउंड में कोई दोस्ती नहीं, ग्राउंड में कोई जीजा भतीजा ये वो कुछ नहीं होता, दामाद ससुर, नेवर, कुछ भी नहीं होता। ग्राउंड में होता है स्पोर्ट्स, ग्राउंड में होता है खेल, ग्राउंड में होता है आप एक दूसरे के कंपेटिटर्स होते हो, ग्राउंड में होता है आप एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे होते हो, ठीक है। तो जीजा ने भी घुमा घुमा के मारा, जीजा ने भी पटक पटक के मारा, और ऐसा मारा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। अगर आपका ये बेइज्जती प्रोग्राम ख़त्म हो गया हो तो मैं जाऊं अभी, या कुछ और रहता है अभी? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मुझको
आने की दावत दी और उसके बाद ये है कि आपने थोड़ा अच्छे तरीके से बात की। हालांकि आजकल जो इंडियन एंकर्स हैं वो गले पड़ रहे हैं, क्योंकि जो एंकर होता है उसको कैमरे के सामने देखकर बोलना आता है। क्रिकेट की जो सिचुएशन है ग्राउंड में जाकर उसने कभी नहीं खेला कि टीम पे प्रेशर कितना होता है, तो ये चीज़ उसने कभी नहीं देखी। सो जो एंकर्स हैं उनको मैं कहूँगा कि थोड़ा पहले उनको पढ़ना लिखना चाहिए, देन मतलब ये कोई कुश्ती का मैच नहीं हो रहा, ठीक है, तो थोड़ी सी बहरहाल होनी चाहिए लोगों को। सही। नाजरीन, ये थे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान जो पाकिस्तान से मैच हारने के बाद अपनी दुख भरी रुदा सुना रहे थे। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते मिलेंगे नए गेस्ट के साथ। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए वोसा टीवी।